हाँ तो नमस्ते नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी रउआ लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहावत है कि जब किसी का बैड वक्त आता है ना, बुरा वक्त आता है, तो सबसे पहले वो उसी इंसान को ब्लेम करता है जो इंसान की वजह से उसकी जिंदगी में कभी अच्छा वक्त आया हो। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर साजिश किसी के साथ हो रही है तो वो है खेसारी लाल यादव। सारे के सारे कलाकार एक तरफ हो गए हैं और जितने भी पुराने पुराने कलाकार लोग हैं वो आकर, खासकर वो कलाकार जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो लोग आकर किसी भी तरह खेसारी लाल यादव को बदनाम करके विपक्षी टीम से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहले अंजना सिंह, उसके बाद काजल राघवानी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पहले काजल राघवानी ही आई थी, उसके बाद अंजना सिंह आई, उसके बाद बहुत लोग आया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम लेना हम यहाँ पे उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अभी आई हैं बंगा सॉरी नेपाल की वो लड़की जो हल्दी लगे जान के गाना शूट की थी और अपने हथवा में लिखी थी खेसारी लाल यादव का टैटू। तो वह टैटू गर्ल बीरगंज की रहने वाली सोमिया पोखेरल, पोखरल पोखेरल, अरे जो भी नाम हो, अदरवाइज कुछ भी, तो लाइव आती है। पहला लाइव तो हमसे छूट जाता है, दूसरा लाइव आती है और क्या कहती है सुनिए आप लोग, फिर उसके बाद हम बताएंगे। हेलो नमस्कार। मैं आपको लोग को कल बोली थी ना कि मेरे ऊपर कल से साजिश होगा और होना शुरू हो गया। मैं जैसे आंख खोल रही हूँ तैसे मेरे बारे में इतना गंदगी वाला पोस्ट किया जा रहा है। वो भी पता है कौन करा रहा है? जिसके साथ अखिलेश भैया के साथ जो लोग रहते हैं वही लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वही करा रहा है, वही करा रहा है और उन्हीं को पता है ये सब चीजें, क्योंकि एक कॉल उनका जाते ही वो डिलीट कर देता है। और तो उनसे बिना पूछे तो वो मतलब पोस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। और दूसरी चीज कि इन लोगों के पास जो भी मैसेज कर रहा है, अभी लोग इंडस्ट्री में है, तो जो भी मैसेज कर रहा है सीधा बोल रहे हैं कि सौम्या पोखरिल के ये है वो है, मेरे से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग से एक बार पूछती हूँ ये चीज कि ये लोग लड़कियों का सम्मान करते हैं। ठीक, लड़कियों का ये लोग ऐसे सम्मान करते हैं, आप लोग खुद अच्छे से देख लीजिए। और मैं सोची थी मैं कल ही लाइव आऊंगी, इसके बाद से हमको मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ये लोग हमको छेड़ना शुरू कर दिया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम जा रहे हैं इन लोगों के ऊपर, अच्छे से बताएंगे कि हम क्या बताना, अभी बताएंगे हम कि क्या करना है हमको। और एक बात बताइए आप लोग, इन लोगों को बस लड़कियों को बदनाम करने के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं पता है जीवन में। अब आप लोग बताइए, कोई तुम्हारे पास मैसेज कर रहा है तो तुम मेरे ऊपर कैसे नाम जोड़ दे रहे हो कि तुम्हारा आशिक है? भाई तुम लोग क्या इंसान हो? तुम लोगों को कैसे समझाना पड़ेगा? तुम लोग इतना फंसे पड़े हो चारों तरफ से, लड़की का इज्जत करते हो, लड़की का इज्जत करते हो, लड़की ही तुम लोगों को इतना मतलब अच्छे से सबक सिखा रही कि इज्जत कैसे करते हो। तुम लोगों को अभी पता नहीं है? मैं भी दूं नेपाल से हैं? अब वही करना बाकी रह गया। तुम लोग पागल बनाते हो, इंसान को टॉर्चर करते हो, टॉर्चर करते। तुम लोग को वायरल होना होता है। साला ये जो पोस्ट किया है साला चोरवा, साला आज से क्या बोलते 3 साल पहले मेरा 6 लाख रुपए लेके भागा है ये साला चोरवा। अभी पोस्ट करता है कि हमारा घर में चपरासी तो राजेशन बारे। अरे तेरा बारे में हमको पता नहीं है? तेरा घर नहीं गए हुए हैं? साला बहन बोलता है, पीठ पीछे इतना बदनामी करता है। हमको कभी सोचा ही नहीं था तू इतना घटिया किस्म का इंसान होगा। ठीक है, चपरासी खाए के जुड़ते ना रहे, चपरासी रखब तू। तेरा घर में कितना चपरासी रख हम ना देखनिया? अइला सिखावे जरा पता नहीं कि ओकरा लगे छटिया है। तारा लगे क्यों मैसेज कर देता तो हमारे मतलब बॉयफ्रेंड हो जाइए लोग। अरे घटिया, तोरा घर में हो तो यू सब है, हमारा घर में ना होला। ठीक बा, आ ज्यादा सिखाई बे तो कनपट्टी लाल कर दे, जिसे गाल पकड़ के 4 दिन बैठल रहा नु, 4 झापड़ खैला था वैसे फिर टूटल दांतवा झाड़ दे अभी हम। समझ गई? ये लोग भी करा रहे हैं ना, हमको पता है अच्छे से करा रहे हैं। और हमको पता है कि मेरा आईडी में भी रिपोर्ट ये लोग मार रहे होंगे, तो ये सारा कराया धराया अखिलेश भैया का ही है। ठीक है, और कोई ही नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और इनको हम कल सिंपल से तरीके से फोन किए थे कि मेरा ये सब बदनामी में नाम नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या करती हूँ।
ठीक है, नहीं हमको इंडस्ट्री से उतना वो रहता है, नहीं हमको ये सब चीजों में घुल मिल होना है। तो इन लोगों को बस दूसरों को छेड़ना है, दूसरों को परेशान करना है कि ये काम ना करे, हमारे इशारे पे ऐसे नाचे। भाई तुम लोग क्या देते हो, खाने को ना देते हो, ना काम कराते हो तो पैसा। बाप रे बाप, जे तरह से चिल्ला तरी वो तरह से सही बात बता रहे हैं आप लोग को दोस्तों। ये जिस तरह से चिल्ला रही हैं उस तरह 100% श्योर है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला सिस्टम लगा हुआ है। काम तो है नहीं, काम मिल नहीं रहा है, और जब काम नहीं मिलेगा तो ढेउआ नहीं आएगा, पैसा, डॉलर। और जब डॉलर नहीं आएगा तो मन में बेचैनी तो होगा, और जब मन में बेचैनी होगा तो इंसान तो छटपटाएगा ही। साफ तौर पर ये छटपटाहट दिख रही है, और ये छटपटाहट क्यों दिख रही है? क्योंकि डरवा जो नहीं आ रहा है ना। देते हो तुम लोग को, पीछे 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 क्यों नाचे इंसान? क्यों? तुमको भैया बोल देंगे तो तू काम ही नहीं देगा, तुम्हारे पीछे हम जाएं क्यों? है अपोस्ट करता रहा कि बुचिया ढेर बोलती है, बुचिया भी ढेर बोलिए ना, ढेर करबो करिए अब तारा के, बहुत उड़ा तारा, समझ गई ला तू। ज्यादा जहां तारा पावर ना चलेला नु यहाँ के खोदे ला, खाली खोदा अउरी खोदा, तारा के हम बताइए देता नहीं क्या है सब। सो मैं पोखरेल, हर लड़की के तुम लोग मजाक बना के रख ले बड़ा लोग, तुम लोग मजाक बना के रखते हो हर लड़की का। है क्या सोचते हो तुम्हारा गुलामी करे आज के डेट पे? नहीं है, कोई गुलाम नहीं होगा आज के डेट पे, सब समझदार है आज के डेट पे। 4 साल पहले 5 साल पहले की लड़कियां नहीं है कि डर डर के हमको यहाँ बोल देंगे तो काम नहीं मिलेगा। अरे नहीं चाहिए, खुलेआम बोलते हैं नहीं चाहिए तुम्हारा काम, इतना बदनाम करने के बाद कोई काम नहीं चाहिए। अब जाके बोलोगे खेसारी सर को, बोलोगे तुम लोग, हमको पता है कि देखो भैया ऐसे बुलाती है। मैं खेसारी सर को नहीं बोल रही हूँ, मैं कल भी बोली हूँ, आज भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, मैं उनको सच में सम्मान करती हूँ। ये जो चमचे हैं, ये चमचे जितने लोग हैं, ये चमचे लोग कभी मैसेज करते हैं कि तुम हमको भैया ना सर बोलो। अरे चमचे बेशरम, 100 लड़की के साथ रह के अब मन नहीं भरा है कि बहन जिसको बोलते हो उसको मैसेज करते हो ऐसे? तुम्हारा पल्लू में नहीं आई तो तुम मतलब बदनाम करोगे अब तुम चमचे। ऐसे ऐसे चमचों को ना मार के कनपट्टी फाड़ दीजिए, सब लोग पकड़ के धर दीजिए वहीं पे। हमको ज्यादा चढ़ाओगे ना तो घर में घुस के मारेंगे, इतना याद रखना, हमको मत चढ़ाओ। और तुम लोग बदनाम करते हो कि तुम्हारा ये रखे हैं वो रखे हैं। अरे पोस्ट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? तो हर लड़की को ब्लैकमेल करते हो, क्यों नहीं करते हो? है क्षमता है मेरा कुछ ऐसा तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? तुम लोग हमको छेड़ क्यों रहे हो? हमको क्या समझ रखे हो तुम लोग? 4 साल वाला सौम्या पोखरेल नहीं हूं मैं, वो कान फाड़ दूंगी अभी मैं। आके रोते रोते गाड़ी में माफी मांग ले रहा, भूल गई का? ना बहिन मेरे से गलती हो गई, खाप से ना करम करके भूल गई ला, याद पड़ाओगे बड़ी पब्लिक करी हम भी अब सब चीजें। हम भी सुनाई का रिकॉर्डिंग ला के सब, तब मन बतू। बाप रे बाप, अखिलेश कश्यप हमार बात में मानबो भैया ना तो बचे के रही है। वीरगंज के बिलाई ही है, झपाटा कहीं मार दे लोग तो सही में गाल लाल कर दी। हम भूख हो भी बानी, ये से कहता नहीं काहे कि हमरा पता बा कि वीरगंज की लड़की लोग कैसन होला, बड़ा बढ़िया से पता बा। ये से पता बा कि ओजा हमार ससुराल वीरगंज के दामाद है, ऐसे इतना जरूर पता बा कि ओजा के लड़की सब होली कैसन। एगो सौम्या पोखरल के बात नहीं के मरते बात ही बा कि सौम्या पोखरल जे बा ये नहीं कोनो गलत तो बात ना, लेकिन आजकल पिंकल भी है। दूसर बात बा कि खेसारी लाल यादव को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जितने भी राइटर हैं, चाहे फाइनेंसर हैं, चाहे और क्या बोलते हैं उसको प्रमोटर है, वो चमचे हैं। क्योंकि खेसारी लाल के साथ इनको काम करना है, खेसारी लाल इनको काम दे न दे, लेकिन इनके दिमाग में ये बात तो जरूर है कि हमको खेसारी लाल के साथ काम करना है और मुझे खेसारी लाल के साथ काम मिल जाएगा। एक आध गो प्रोजेक्ट हमको दे देंगे, एक आध गो गाना में हमसे नचवा लेंगे, हम फिर से फेमस हो जाएंगे। क्योंकि पहले वाले हिसाब किताब तो सौम्या पोखरल के पास है नहीं। खेसारी के साथ काम किए, उसके बाद छोटे छोटे
बहुत सारे सिंगरों के साथ काम करने की कोशिश की, काम की भी, और छोटे सिंगर के साथ क्या मिलता है? उनके एक सॉन्ग का बजट ही 5 से 7 हजार रुपया होता है। बहुत ज्यादा हो गया तो 8 हजार, 10 हजार, लास्ट बजट 10 हजार का होता है। 10 हजार में इनको क्या दे देगा? तो भाई सीधी सी बात है कि इस समय जिसके पास काम नहीं है, उनका एक ही काम है, खेसारी लाल को टारगेट करो और काम पाओ। ज्यादा बड़ा इनका वीडियो भी हम नहीं लगा सकते हैं, ज्यादा वीडियो हम इनका लगाते हैं तो हो सकता है ये वहां से कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे हमारे चैनल को, या कॉपीराइट क्लेम दे दे, और मैं क्लेम लेना नहीं चाहता, इसलिए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए कि सौम्या पोखरल जो कर रही हैं सही है या गलत? क्या अखिलेश कश्यप सच में गलत है? सच में गलत है तो उसका एविडेंस दिखाइए, सोशल मीडिया पे डालिए कि हाँ अखिलेश कश्यप आपके साथ क्या किया है। या 1 मिनट और सुनते हैं आगे क्या बोल रही है, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। तोहरो अब जे रिकॉर्डिंग सुनावा था लोग वैसे ही हम भी सुनाई कि मन जाइब पोस्ट करवावा तारा है बेशरम इंसान। ये लोग कैसे इंसान है यार, बताओ, आप ही लोग बताइए। मैं हमेशा से इज्जत करती हूँ कि भैया भैया, अभी मैं उठ के मुंह भी नहीं धोई हूँ, देखिए मैं उठी हूँ, जैसे मैं फोन खोली हूँ ऐसे ऐसे चीजें डालने, मतलब ये लोग पोस्ट करवा रहे हैं। जिस इंसान को मैं जीवन जब से जानती हूँ उस दिन से मैं भैया 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 बोलते आ रही हूँ। ये लोग कितना बदनाम करते हैं लड़कियों का, और तुम लोग सम्मान करते हो। अरे एक चीज बताइए, ऐसा ऐसा चीज नहीं, ये गलत बात है। कम से कम मुंह धो लेना चाहिए था साबुन से, लक्स साबुन से चेहरा धो के, और उसके बाद हल्का फुल्का मेकअप वगैरह करके, हल्का फेयर लवली लगा के, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के तब लाइव आना चाहिए था। तो आपने गलती कर दिया है। यहाँ आप लोग सीधा सीधा सुने होंगे कि पवन सिंह जी को माँ को गालियां दिया जा रहा है, अखिलेश भैया गाली दे रहे हैं, अखिलेश भैया क्या अखिलेश जी गाली दे रहे हैं। इनको भैया बोलने में ना हिंदू धर्म में शर्म है, ठीक है? तो अखिलेश जी गालियां दे रहे हैं यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, दिन वाला भैया बोलती थी कि रात में भी भैया बोलती थी? हाँ, क्या बोलते हैं, पवन जी को माँ को, पवन सर के माँ को गालियां दे रहे हैं। आप ही बताइए, ठीक है तुम्हारे बीच कोई भी दुश्मनी है। अच्छा एक बात बताइए, वो पवन सिंह की माँ को गाली दे रहे हैं, आपको किस बात का तकलीफ है? अगर अखिलेश कश्यप पवन सिंह की माँ को गाली दे रहे हैं तो तकलीफ पवन सिंह को होना चाहिए, पवन सिंह की टीम को होना चाहिए। तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? कौन ऐसा इंसान होगा जो एक बूढ़ी माँ को गाली देगा? हैं? कौन ऐसा इंसान होगा जो बूढ़ी माँ को गाली देगा, बताइए। तुम्हारा जिस इंसान से वो हुआ, क्या बोलते हैं, पहचान हुआ, उन्हीं को तुम गाली दे रहे हो बैठ के, और तुम पोस्ट करवाते हो, लड़कियों के बारे में बदनाम करवाते हो। तुम लोग पैसा दे के सबको, मतलब ये फैन पेज वालों से पैसा दे के वो करवा। शुक्र कीजिए कि आपकी माँ को गाली नहीं दे रहा है वो लोग, कारण कि आप जिस तरह लाइव आ रही हैं, बोल रही हैं, हो सकता है ये आपके साथ भी रिपीट हो। हो तो तुम लोग क्या सोचो कि लड़कियां डर जाएगी? आज के डेट पे डर जाएगी? डरवा लो। तुम कौन होते हो भाई? तुम किसी का भी नाम जोड़ के मेरा 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 वो आशिक बना के तुम पोस्ट करवा रहे हो। तुम्हारे घर पे जाना पड़ेगा, जाऊंगी, पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, जाऊंगी, इंटरनेशनल केस करना पड़ेगा, करूंगी, लेकिन नहीं भाई, सारा पावर आप ही लोग के पास है, तो आप लोग कैसे डरिएगा? आप लोग डरिएगा कैसे? पुलिस प्रशासन आपके पॉकेट में, मंत्री नेता आपके पास, तो आप लोग काहे डरिएगा? डरेगा लड़का सब न डरेगा कि कहीं झूठा केस न ठोक दें, बदतमीजी का केस ठोक दे, बलात्कार का केस ठोक दे, चोरी का केस ठोक दे, हरासमेंट का केस ठोक दे। आप लोग कोनो चीज का केस ठोक सकती हैं, तो डरने का काम लड़का सब का ना है। आप लोग काहे डरिएगा? तुम लोगों में नहीं छोड़ूंगी इस बार। तुम हद कर चुके हो। तुम बस चाहते हो कि हमारे पीछे 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 घूमो, जहाँ काम करा है बस वहाँ नहीं करना। भाई प्रणाम। केहू कुछो ना होखेला, आ केहू कुछो नहीं के कि जो आपका नाम किसी के साथ बदनाम कर दे। ठीक है, इनका जो लाइव है ना वो 24 मिनट 46 सेकंड का है। उतना बड़ा वीडियो बनाएंगे तो बेकार हो जाएगा, तो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो उसमें इनको बढ़िया से रोस्ट करेंगे। तो अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पार्ट 2,
और हाँ, 500 लाइक अगर हमारे इस वीडियो पर आ जा रहा है, ज्यादा नहीं, 500 लाइक, ओनली 500 लाइक, 500 लाइक आ जा रहा है तो इनका पार्ट 2 लाएंगे। और वो पार्ट 2 जो होगा ना, इनके स्टार्टिंग से लेके और अब तक जितना भी काला चिट्ठा है, जो भी इंटरनेट पर पड़ा है, या जितना मुझे जानकारी है, या मुझे जानकारी लेने के लिए जितना जहां जहां घूमना पड़े हम घूमेंगे। थोड़ा समय लगेगा, 15 दिन के बाद लाएंगे, लेकिन बहुत ही खतरनाक लाएंगे, जिसमें हम वीरगंज इनके घर के पास जाएंगे, इनके घर के आसपास के लोग से इनके बारे में पता करेंगे, ठीक है। और इनका जो भी कैरियर वगैरह है, कहाँ कहाँ काम किए हैं, उन लोग से भी मिलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है हम इनसे भी मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।